नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत बूढ़ा सिमरवार के पेट्रोल पंप के 1 किलोमीटर आगे रगौली रोड में दबंगों ने ओवरटेक के चलते किया जानलेवा हमला, जिसमें 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दरियापुरों के लिए बारात को गए थे, वहां से वापसी आते हुए ओवरटेक में लोगों ने, और लड़के लोग प्रसिद्धपुर के थे, प्रसिद्धपुर, तो ओवरटेक में वो 3 लोग पहले थे, ये लोग भी 3 लोग थे, पीछे थे कुछ लोग। हमको ये घटना से मालूम नहीं था। फिर वो पेट्रोल पंप के पास गए थे पेट्रोल भराने के लिए, और उसी टाइम पे उन्होंने कुछ तो बात में हुआ ओवरटेक में इन लोगों का, तो उन्होंने गाली गलौज किया, और इसके बाद 10 से 15 लड़के लोग बुलाकर और डंडे लाठी और चाकू तलवार लेकर आए थे और हमको मारकर निकल गए। हम आपको बता दें कि अमरनाथ, अमृतलाल और श्याम मोहन अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से दरियापुर गांव शादी समारोह में गए हुए थे। दरियापुर गांव से वापस अपने गांव बक्टा बुजुर्ग आ रहे थे, तभी रास्ते में ओवरटेक के चलते दबंगों से कहासुनी हो गई। दबंगों ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया और इन लोगों की जमकर धुनाई की। किसी तरह इनकी जान बची, तो वहीं पहाड़ी थाने रिपोर्ट लिखवाने गए। पहाड़ी थाने में पुलिस ने इनको करबी कोतवाली भेजा। करबी कोतवाली में रिपोर्ट तो लिख ली गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक 4 व्हीलर थी और 4-5 गाड़ियां थी, तो रिपोर्ट लिखवाई है। अभी तक उनको कुछ हुआ नहीं है, वहां तक पुलिस पहुंची नहीं है। कौन लोग हैं? वो अरुण नाम है और उसके पिता का नाम दशरथ है। उसका घर भी मालूम है, बताया भी है चौकी में, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वहीं अब पीड़ित पुलिस अधीक्षक के यहां जाने की बात कर रहे हैं। जैसा भी हो, पुलिस की कार्रवाई न किए जाने पर परिजनों ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उनके खिलाफ कुछ है, हम 4 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों को तो बहुत ही ज्यादा घायल, उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के कुली तलैया गांव के रहने वाले 45 वर्षीय संतोष की मंदाकिनी नदी में डूबने से हुई मौत। घटना ऐसे घटी, वो जो है घर से जो है आया है और जो क्या कहते नाव घाट में जो है नहाने के लिए रात में,
और चप्पल उतारा, बस नीचे से नहाने लगा, बस उसी बीच में डूब गया वहीं पे जो है। हम आपको बता दें, संतोष करवी कोतवाली के नौ घाट में आया हुआ था नहाने, और नहाते समय उसका पैर फिसल गया, जिस कारण से वह नदी में डूब गया। तैरना आता था, फिर भी पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। तैरना आता था तो फिर कैसे डूब गया? और वहाँ पे कोई था भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे, वही जो पता पाए तो तब जो है वही गाँव के लोग जो है उसको निकाले वहाँ, तब तक वो मृतक हो चुके थे। वहीं परिजनों का कथन, संतोष तैरना भी जानता था। वहीं सवाल ये उठता है कि जब संतोष तैरना जानता था तो वह नदी में डूब कैसे गया? वहां से इतनी दूर कैसे नहाने आ गया? अब भगवान जाने कैसे, वो रिश्तेदारी थी इसलिए वहाँ आ जाता। हाँ, इतनी दूर से कैसे आया? पैदल आया जो नहीं आया तो है नहाने के लिए, पुली तलैया और नाव घाट, यहाँ पर नहाने कैसे? पता नहीं जो कैसे जो है आ गए यहाँ पे जो है, कभी नहीं आया, पहली बार आया था यहाँ नहाने। और वहीं सूचना पर जब तक परिजन घाट पर पहुंचे तब तक संतोष की मौत हो चुकी थी। संतोष अपने पीछे 3 लड़कियां और 2 लड़के छोड़ गया है। हम लोगों को पता चला तो हम लोग पहुंचे वहाँ पे, और कहाँ के रहने वाला? कुली तलैया, जिला चिकित्सालय सोनेपुर के सामने कुली तलैया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, तो आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत कस्बे के रामघाट के रहने वाले 32 वर्षीय विष्णु ने पारिवारिक कलह के चलते जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। जितना पति पत्नी का विवाद होता था तो ये अपनी पत्नी थी इनकी जो है वो अपने मायके में बता देती थी। ना कुछ की बात पे मायके वालों ने धमकी दिया, हम तुमको मरवा डालेंगे, जेल भिजवा देंगे, दहेज चाहिए हमारे वापस। ये सब कारण से वो डिप्रेशन में आकर के उसने काफी दिन कई बार प्रताड़ित किया गया। टेलीफोन से वो हर बार बताता रहा, उसके टेलीफोन पर ही ज्यादातर टेलीफोन लगा के और उसको धमकी देते रहे। तो इतना सीधा था, ना कोई नशा न पत्ती कुछ नहीं था, मतलब साधारण गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था। यह घटना उस समय घटी जब पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ तो पत्नी ने फोन करके अपने भाई को बुला लिया और भाई ने अपनी बहन और बहनोई को समझाया कि वह आपस में लड़ाई ना लड़ा करें। और थोड़ी देर बाद विष्णु ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर 1 घंटा तक इलाज करने के बाद उसकी मौत हो गई। अच्छा, आप यहाँ अपनी बहन के ससुराल कैसे आए थे, क्या वजह से? हम आए थे बारात में अतर्रा, वहाँ से हमको दीदी हमारी फोन की बे झगड़ा हो रहा है। फिर मैं आया था, मेरे जीजा को बोले कि क्या समस्या हमको बता दो। बोले कि कोई समस्या, आपस में झगड़ा हो रहा था। तो बोले कि आराम से रहो, खाओ पियो, बस ये हमसे वातावरण हुआ। मैं उनके माता राम के पास ही बैठा था, हमसे बोले हम जा रहे हैं, बारात लेके जाना है। ये हमसे इतनी बातचीत हुई। फिर कब आए घर? वो आए 3 साढ़े 3। नहीं, वो कब आए लौट के घर? 3 बजे आए। तो क्या कहते थे? अकेले आए थे कि किसी के साथ आए थे? नहीं, अकेले आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। कैसे पहुंचे वो? उल्टी कर रहे थे, उल्टी करने के संग हम देखे कुछ खाएं, इसके लिए सब लोग लेके आ गए। वहीं विष्णु के परिजनों का आरोप, विष्णु के ससुराल से उसको मानसिक परेशान किया जाता था और आए दिन उसको धमकी दी जाती थी। उसको दहेज उत्पीड़न के चलते जेल भिजवाने की धमकी भी दी जाती थी, जिस कारण से उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। कैसे जानकारी मिली कि जहर खा लिया?
वो आया वहां से, अपने रिश्तेदारों को बताया कि मुझे बार बार धमकी दी जा रही है और मुझे जेल भिजवाने की धमकी दी जा रही है कि तुम्हें दहेज एक्ट में या फर्जी मुकदमे में कैसे भी भेज जाएंगे जेल। इससे वो डिप्रेशन में कानपुर से आया गाड़ी लेकर के, और रास्ते में वो डिप्रेशन में हुआ तो गाड़ी रोक करके वो लेटा रहा। फिर वहां से आने के बाद घर आया है, घर से निकल के बाहर मंदिर के पास गया है, तो वहीं पर ये खा लिया। फिर वहीं विष्णु की शादी 11 वर्ष हो चुके हैं और उसके एक बेटा भी है। वहीं सवाल ये उठता है कि 11 वर्ष तक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने के बाद अब उसको जहर खाने का शौक क्यों चढ़ा, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। इन लोग का आरोप है कि ससुराल से उनको परेशान किया जाता था, दबाव डाला जाता था। कोई भरोसा नहीं हमारी से। पापा आपस में पति पत्नी का झगड़ा था, वापस बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई अंदर का थोड़ी नहीं जानता कि अब पति पत्नी के बीच में क्या झगड़ा हो रहा है। कोई जानता हो तो हमें बताओ। हम तो समझाने के लिए मैं बोल रहे थे कि आपस में झगड़ा ना करो, अच्छे से रहो, एक बच्चा है, बच्चे को पालो, और हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरदुआ थाना अंतर्गत कलबारा बुजुर्ग के रामपुर मजरे के रहने वाले 23 वर्षीय सज्जन ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। ये ब्लैक लिस्ट में फोन क्यों नहीं उठा रहा था, क्या वजह रही? ब्लैक लिस्ट में इस नंबर को फोन नहीं उठा रहा था, तो ये इसका क्या कोई वजह रही? इसका जो है कोई लड़की का मैटर था इसका, तो ये बात नहीं कर रहा था। अच्छा, घर में कौन लड़की थी? और लड़की गाँव के थी। इसके मोबाइल में सब सारा रिकॉर्ड है, मोबाइल सर के पास है, मोबाइल में पूरा रिकॉर्ड है। हम आपको बता दें कि सज्जन कल से ही अपना नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था और फोन करने पर फोन भी नहीं उठा रहा था। और शाम को जब वह घर लौटा तो उसने किसी से बात भी नहीं की और रात्रि में घर के पीछे कैथी के पेड़ में साफी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सर ये परसों को 9 तारीख को घर से चला गया था। इसको फोन लगाया गया तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देता था, उससे स्विच ऑफ कर लेता था। तब ये जब घर से आया है तब इसको हमने फोन किया है तो ये कह रहा था कि मैं आ जाऊंगा। इसके बाद इसने आया है तो घर के पीछे कैथी का पेड़ था तो उसमें फांसी लगा लिया है। तो रस्सी थी वो साफी लिए था गमछा पे, तो गमछा में जो है इससे फांसी लगा लिया। परिजनों को उसकी मौत की सूचना ग्रामीणों के माध्यम से मिली और जब वे गए तो मृतक की मौत हो चुकी थी। परिजनों का कथन उसका गांव की ही एक लड़की से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी सूचना उसने परिजनों को भी नहीं बताई। यदि वे परिजनों को इसकी सूचना दे देते तो वे उसके साथ शादी भी करवा देते, लेकिन जब तक परिजनों को इसकी जानकारी मिली तब तक उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मोबाइल में उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या? हाँ। कितने वर्षों से? अब ये जानकारी नहीं है, ये हमें जो है जानकारी महीना खान वो सुने हुए तो मोबाइल द्वारा, तो ये मोबाइल में जो है इसका जो है सब नंबर पड़ा है, इसमें फोटो भी डाले फेसबुक में और इसका मोबाइल से अपने शादी क्यों नहीं करवा दी दोनों की? ये शादी के लिए हमसे नहीं बोल रहे, मालूम होता तब तो घर के आदमी से जाती थी कि कोई दूसरी जाति की थी? नहीं, बिरादर बिरादर की। जैसा भी हो, पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नवयुवक प्रेम प्रसंग के जाल में तो फंस जाते हैं, लेकिन वह ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है और वह गलत कदम उठाकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसका उनको तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन परिजन एक बड़े गम के पहाड़ में टूट जाते हैं। तो फिर कैसे जानकारी मिली आपको कि उसने फांसी लगा ली? इसके बाद जब आदमी टट्टी लोग गए तो जिनका खेत था तो कैथी का पेड़ था तो कैथा बीनने गया, तो लड़का गया तो बताया अपने घर में। फिर इसके बाद जो है
उन्होंने बुलाया, कहा ये तुम्हारा भाई है, कहा कैसे कहा है, फांसी लगा लिया। तो सब लोग पहुंचे, प्रधान जी भी मौके में पहुंचे, कब प्रशासन भी पहुंचा? प्रशासन भी पहुंचे। कब पहुंचा? आज सवेरे? हाँ सवेरे। और फांसी कब लगाई थी? ये सुबह रात में है लगा लिया, जब ये घर में नहीं था, ये घर से चला गया था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरदुआ थाना अंतर्गत अर्की गांव की रहने वाली नवविवाहिता 19 वर्षीय तुलसा ने अज्ञात कारणों के चलते घर के पीछे बबूल के पेड़ में फांसी लगाकर की आत्महत्या। कैसे क्या घटना घटी, क्या रात के 9 बजे गई, खेत में फांसी लगा के मर गई। परिजनों का कथन, तुलसा भूत प्रेत के फेरे में थी, जिस कारण से कई बार अपने पति को आत्महत्या करने की धमकी भी दे चुकी थी। इस मामले में तुलसा के पति ने उसके मां बाप को अवगत भी कराया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर ठीक हो जाएगी इस बात को टाल दिया था। लेकिन गत दिन पूर्व जब तुलसा का पति गांव में ही निमंत्रण में गया हुआ था, तो तुलसा ने मौका पाते ही खेत में बबूल के पेड़ में अपनी ही साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या समस्या थी जो फांसी लगा दी? कुछ नहीं, थोड़ा मानसिक टेंशन खराब था और 9 महीने से मेरी शादी हुई थी, 9 महीने से वही कंडीशन था। मानसिक तनाव किस तरह का था, क्या था? यानी वो बाहर का भूत प्रेत का ऐसा प्रॉब्लम था। वो बोलती भी थी मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अपने माँ बाप को भी बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं उसको बोलता था ऐसे ऐसे आपकी लड़की बोल रही है, तो बोल रही है ज्यादा टेंशन मत लो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुलसा की अभी 9 जुलाई 2024 को शादी हुई थी और लगभग उसकी शादी के 9 माह भी हो चुके हैं और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और घर में नहीं, मैंने चला गया था बाहर, यानी गांव में थोड़ा निमंत्रण था तो निमंत्रण में चला गया। वहीं मायके वालों का आरोप, तुलसा को ससुराली जनों ने 7 मई को जमकर मारा पीटा था, जिसकी सूचना तुलसा ने अपने मायके वालों को दी थी और उसके पिता तुलसा को लेने भी आए थे। लेकिन पति के मान मनोबल में तुलसा के पिता लौट गए थे। लेकिन 10 तारीख को तुलसा की मौत की सूचना तुलसा के मायके वालों को मिली। मायके वाले इस मामले में रिपोर्ट लिखवाने की बात भी कर रहे हैं। ये दहेज पूरा घटना किस तरह की घटना? ये जब से शादी हुई, जब से दहेज के कारण लड़की को हमारे दुख दिखाते रहे, मारते पीटते रहे। फिर 6 तारीख को ज्यादा मार दिया। इस 7 को जब फोन किया तो हमारा भाई ने पहुंचा वहाँ। फिर दमान ने मर्यादा लेकर के मतलब हाथ पांव जोड़ करके वापस कर दिया। तो लड़की ने कहा कि अब पिताजी मुझे यहीं रहना है, जब हम मुझे बसर है। फिर लोग जो है मतलब गलती से वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो फिर क्या काम कर दिया, लोग क्या काम? खत्म कर दिया और मार के फांसी में झुला दिया। उनका ये भी आरोप, ससुराली जन तुलसा की मां के ऊपर लांछन तो लगाते ही हैं, साथ ही उसके ऊपर भी लांछन लगाते थे। मारते पीटते थे, क्या वजह रही, क्यों मार डाला? अब झगड़ा माने की दिने महतारी छिन अब तक कुछ लड़की नहीं आई, एक धोती लेके आई है तो वही की खुदा होगी तो वह लड़े लाग, वह वापस करे लाग। फिर लेवावे गए तो नहीं भेजाए नहीं, कहा हम गलती की माफ करो, हम अब न कहे कुछ तुम्हें बेटिया का नहीं भेजवाए, नहीं भेजा, लौट के चला हुआ है, दूसरे दिन मार आ रहे। उनका यह भी आरोप, तुलसा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या करके उसको फांसी में लटकाकर टांग दिया गया है। जैसा भी हो, अब देखना यह होगा कि इस मामले में रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तो क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि मारा है, मार डाला। आप लोग कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? रिपोर्ट लिखवाएंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे? घर वालों को, पति के भी खिलाफ, सबके। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके
चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स, बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक पट्टी चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत रीठी रगौली गांव का रहने वाला 16 वर्षीय विवेक कुमार ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। ऐसी क्या घटना घटी, क्या फांसी लगा? बोलो। हम आपको बता दें, ये घटना उस समय घटी जब उसके परिवार के लोग महवा जमुना पार शादी में निमंत्रण में गए हुए थे और उसको 11 मई को निमंत्रण में भी जाना था और घर में अकेला पाकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अकेले ही था, घर वाले निमंत्रण चले गए थे कल माँ उसकी और उस पार महेवा शादी थी। शादी के निमंत्रण? हाँ, उसको नहीं ले गए थे? उसको नहीं जैसे आज उसको भेज रहे थे कि आज जाएगा, तो मान भी गए हाँ ठीक है कल चला जाऊंगा। घटना की जानकारी सुबह जब उसके पिता उसके पास गए तो उसने दरवाजा नहीं खोला और जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो वे फांसी में लटका मिला। छप्पर की वो जो धन्नी थी बल्ली होती है उसी से रस्सी लगा के फांसी लगा के लटका। परिजन ये नहीं बता पा रहे हैं कि विवेक ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की। क्या फांसी लगाकर? और कुछ नहीं, उसका था तो मानसिक 3-4 दिन से मानसिक दिमाग उसका कुछ वो था। जब पूछते थे क्या तो ये हो गए तो वो एकदम गुस्सा हो जाता था और कुछ नहीं। पढ़ाई नहीं बताता था, कोई दिक्कत भी नहीं बताया। जैसा भी हो, विवेक ने फांसी लगाकर आत्महत्या तो कर ली है, लेकिन परिवार वाले इस आत्महत्या से टूट गए हैं। कितने में पढ़ता था? 10 में एडमिशन हुआ है अभी। 10 में पढ़ता? हाँ, 9 पास भी हुआ है, 10 में। कितने भाई बहन है? वो 2 भाई हैं, 1 बहन। कौन से नंबर का था ये बड़ी बहन थी, उसके बाद दूसरा नंबर। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।